देखिए अमित शाह तो इससे पहले अभी वहाँ भी बोल करके आए थे बिहार में वैक्सीन दे दिए क्या? इससे पहले बोले थे मोदी जाके 1.25 लाख करोड़ देंगे, दे दिए क्या? इससे पहले बोले थे 15 लाख करके एक आदमी अकाउंट में आ गया क्या? 50 दिन में अगर नोटबंदी खराब सही नहीं हुआ हमको फांसी में लटक गए क्या? देखिए ये लोग सिर्फ बोलते हैं, हम लोग करने वाले, हम लोग करते हैं। ठीक है, अगर आप पीर ज़्यादा है बहुत अच्छी बात है, आप एक रिस्पेक्टेड इंसान हैं, आप एक अच्छे फैमिली को बिलोंग करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि लोग आँख पे चश्मा पहन लेंगे और जो बुरा है उसको सच कह देंगे। इसीलिए आज हम लोग आँख पे चश्मा पे करवा रहे हैं लोगों को बताने के लिए क्या सही है क्या गलत है। आप अपना आँख चेक करवाइए, दरकार लेके चश्मा पहनिए और गलत तो सही मत देखिए, जो गलत है उसको गलत देखिए और गलत बोलिए। तो हैदराबाद वाला आने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? अगर उनको आके बंगाली के लोगों से मोहब्बत या प्यार चाहिए, पहले हम लोग के बीच में आइए, हम लोग के दुख दर्द को बांटिए। सिर्फ वोट लेने के लिए आइएगा, वोट लेने के लिए आप मुसलमानों के पास चले जाए, जिस तरह से बिहार में गए हैं, और जाकर के उन फिर का प्रस्तुत की सरकार बनवा दे ताकि दंगा हो, फसाद हो, लड़कियों के साथ बेहुरमती हो, दंगा हो, जंगल राज हो। ये बंगाल है, यहाँ का जो कल्चर है इसको परमिट नहीं करता है। हमारे इस बंगाल के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और ये देखिए जो काम बीजेपी करती है, अगर वही काम तो वैसे भी कर रहे हैं, क्यों सिर्फ मुसलमान देंगे? सबको देखा आप काम कीजिए ना, काम बोलेगा। हम लोग की चीफ मिनिस्टर साहिबा काम करती हैं, इसीलिए हम लोग उनके साथ में हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। आप किसको मार रहे हैं? उनको मार रहे हैं जो आपको हमको जिंदा रखे हुए हैं। अरे किसान नहीं रहेंगे तो हम लोग कहाँ से खाएंगे? क्या खाएंगे? 4G 5G से हम लोग ज़्यादा खाएंगे? नहीं, जीने के लिए रोटी चाहिए, चावल चाहिए, अनाज चाहिए, और किसान हम लोग के अन्नदाता हैं। और अगर आप उन लोगों के साथ गलत कर रहे हैं सिर्फ अपने मालिक को और बड़ा बनाने के लिए या उनका फरमाबरदारी करने के लिए, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। याद रखिए, आने वाले वक्त में इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना हम लोग सबको पड़ेगा इसको। और ये सिर्फ फार्मर लोग का प्रोटेस्ट नहीं है, ये हम लोग सबका प्रोटेस्ट है। हम लोगों सबको फार्मर्स के साथ जुड़ना चाहिए, कि कांधे मिला करके उनका साथ देना चाहिए। क्योंकि अगर ये कल ये बिल तो खाली लोग बना ही चुके हैं, अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है, अगर हम लोग किसान भाई लोग फेल हो जाते हैं, तो याद रखिए इसका हम लोग सबको भुगतान भुगतना पड़ेगा। जो सामान आज हम लोग 10 रुपये में लेते हो सकता है 1000 रुपये में लेना पड़ेगा, 500 रुपये में लेना पड़ेगा, और लेना पड़ेगा हम लोग, क्योंकि और कोई उपाय हम लोग के पास। सियासी आदमी है क्या? ये सब जो सोशल काम करे इसका मकसद सियासी है या वाकई लोगों को हेल्प करना चाहते हैं? देखिए सियासत भी ज़रूरी है, अपने लोगों के साथ जुड़ के रहना भी ज़रूरी है। सियासत ज़रूरी है क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ के हम लोग को बेवकूफ़ ना बना के चले जाएं, हम लोग को भी गुमराह ना करके चले, इसीलिए हम सियासत में हैं। और समाज में इसलिए क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं, हमारे इस एरिया में या हमारे आसपास में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे अभी पैंडेमिक की वजह से अभी तक परेशान हैं। तो इसीलिए हम लोगों से जो बन सकता है, चाहे वो सियासी में हो चाहे वो समाजी में हो, हम लोग करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। नफरत फैलाएंगे, हम लोग मोहब्बत बांटेंगे, बांटते थे, बांटते रहेंगे। आप नफरत फैलाइए, आप दंगा करवाइए। तो हैदराबाद वाला आने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर उनको आके बंगाली के लोगों से मोहब्बत या प्यार चाहिए, पहले हम लोग के बीच में आइए, हम लोग के दुख दर्द को बांटिए। सिर्फ वोट लेने के लिए आइएगा, वोट लेने के लिए आप मुसलमानों के पास चले जाए, जिस तरह से बिहार में गए हैं, और जाकर के उन फिर का प्रस्तुत की सरकार बनवा दे ताकि दंगा हो, फसाद हो, लड़कियों के साथ बेहुरमती हो, दंगा हो, जंगल राज हो। ये बंगाल है, यहाँ का जो कल्चर है इसको परमिट नहीं करता है। हमारे इस बंगाल के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और ये देखिए जो काम बीजेपी करती है, अगर वही काम तो वैसे भी कर रहे हैं, क्यों सिर्फ मुसलमान देंगे? सबको देखा आप काम कीजिए ना, काम बोलेगा। हम लोग की चीफ मिनिस्टर साहिबा काम करती हैं, इसीलिए हम लोग उनके साथ में हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। इस बार फिर कुछ चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। आइए आप भी कुछ करके दिखाइए, पहले कुछ कीजिए तो सिर्फ वोट लेने के लिए आइएगा। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, आप काम कीजिए। आप लंदन में भी रहिएगा तो यहाँ आदमी आपको वोट देगा। हैदराबाद क्या है? देखिए अभी तक तो सही से पैर पे खड़े भी नहीं होगा, ठीक है, पहले उनको पैर पे खड़ा तो होने दीजिए। और देखिए इलेक्शन में सब समझ में आया कौन कितने पानी में है। बोलने के लिए तो हम भी बहुत कुछ बोल देंगे अभी, बट मेरा उस टाइम बात को माना जब कुछ करके दिखाएंगे, ठीक है। अगर आप पीर ज़्यादा है बहुत अच्छी बात है, आप एक रिस्पेक्टेड इंसान हैं, आप एक अच्छे फैमिली को बिलोंग करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि लोग आँख पे चश्मा पहन लेंगे और जो बुरा है उसको सच कह देंगे। इसीलिए आज हम लोग आँख का चेक करवा रहे हैं लोगों को बताने के लिए क्या सही है क्या गलत है। आप अपना आँख चेक करवाइए, दरकार लेके चश्मा पहनिए, और गलत तो सही मत देखिए, जो गलत है उसको गलत देखिए और गलत बोलिए। दीदी को गुस्सा जय श्री राम के नारे पे नहीं। देखिए हर एक प्रोग्राम एक गरिमा होता है। एक बीजेपी पार्टी का प्रोग्राम हो, आपका जय श्री राम स्लोगन है, नो इशू, आप दीजिए। हर पार्टी का एक स्लोगन है, बट जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसका ये तिरंगा है, जिसका आज हम लोग यौम जमहूरिया मना रहे हैं, उसमें अगर जाके अगर एक पार्टी के लोग अगर आज दे रहे हैं नारा, कल दूसरे पार्टी के लोग वो नारा देंगे, तो फिर कहाँ रहा गरिमा? एक प्राइम मिनिस्टर किसी भी पार्टी का हो, बट वो जब प्राइम मिनिस्टर है तो वो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है,
उनके जब आप उनका इज्जत नहीं रख रहे हैं, आप किसी और के क्या इज्जत रखिएगा? ये हमारे बंगाल का कल्चर नहीं सिखाता है, और बैठे हुए और हम लोग इस करते रहेंगे। और इसका सबूत हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं। ममता बनर्जी और मौलाना अब्बास ने हाथ मिला लिया। अब तो आपकी पार्टी का मुस्लिम वोट गया। ममता बनर्जी और ये अवैसी और अब्बास सिद्दीकी ने। वक्त बताएगा वोट गया कि वोट और आया, कौन वापस हैदराबाद जाए, कौन वापस आलमबाग जाए, वक्त बताएगा। उन लोग को बंगाल के मुसलमानों अभी आप देखेंगे, ममता ने देखिए कुछ किया है कि नहीं किया है, आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। आप लोग, हम लोग हो सकता है इस एरिया में, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते होंगे, बट आप लोग हर वक्त सुबह और शाम अन्य अन्य कॉन्स्टिट्यूंसी में, अन्य अन्य डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो आप लोग से बेहतर कोई नहीं बता सकता। और देखिए, बोलने को तो कोई भी कुछ बोल दे, हम बोल देंगे मेरा नाम ताज है, ताजमहल मेरा है, तो क्या हो जाएगा? क्या सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है। और बोलने वाली सरकार दिल्ली में है, वो दिल्ली में रहेगी। यहाँ काम करने वाली सरकार, काम करने वाली सरकार थी और रहेगी इंशाल्लाह। कितनी सीट इस बार मिलेगी आपको? इंशाल्लाह 200 के आसपास रहेंगे अमित शाह इंशाल्लाह। बोल 200 तो 200 400 देखिए, अमित शाह तो इससे पहले अभी वहाँ भी बोल करके आए थे, बिहार में वैक्सीन दे दिए क्या? इससे पहले बोले थे मोदी जाके 1.25 लाख करोड़ देंगे, दे दिए क्या? इससे पहले बोले थे 15 लाख करके एक आदमी अकाउंट में आ गया क्या? 50 दिन में अगर नोटबंदी खराब सही नहीं हुआ, हमको फांसी में लटक गए क्या? देखिए, ये लोग सिर्फ बोलते हैं, हम लोग करने वाले, हम लोग करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आए, जरूर बनवाइए। आप सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई है? नहीं है, ऑर्डर आया, बनवाइए, कौन मना कर रहा है आपको? बट उसके लिए भी आप झूठ एक बार बोल सकते हैं, हम लोग यकीन कर लेंगे, 2 बार यकीन कर लेंगे, हर बार आपका झूठ को हम लोग यकीन नहीं कर सकते। हम लोग भी इंसान हैं, अल्लाह ताला ने हम लोग को सोचने का सलाहियत दिया है। भाई देखिए, जो एनजीओ या पार्टी बना रही है, उनका मंशा क्या है, उनका मकसद क्या है, वो किन के लोग हैं, ठीक है, धीरे धीरे सबको सब पता चलेगा। जिनका जो मंशा है वो सामने आएगा। कुछ किसी के पाले में जाके गिरेंगे, कोई किसी के पाले में जाके गिरेंगे। जब जो जहाँ पहुँचेंगे, इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। और इंशाल्लाह हम लोग फिर से इस बार सरकार बना रहे हैं इंशाल्लाह। क्यों बची हुई है कहाँ? आपकी पार्टी में भगदड़ नहीं है ये, सब जा रहे, बीजेपी में जा रहे हैं। नहीं, भगदड़ मत बोलिए। देखिए क्या है ना, हम लोग ऑलरेडी इस बार हम लोग की सुप्रीमो ने ये सिस्टम बनाया था कि जो लोग काम नहीं किए हैं, जो लोग पब्लिक के बीच में नहीं रहे हैं, उनको हम लोग इस बार चांस नहीं देंगे। इसीलिए वो लोग डर के मारे अपने आप को सेव करने के लिए, बोलते हैं ना, जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे छलांग मारते हैं, तो ये जहाज डूबने वाला नहीं है। इंशाल्लाह ये जहाज मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। और जो बोलते हैं कभी कभी घर का साफ होता है, साफ सफाई होता है, तो थोड़ा बहुत अच्छा सामान या कुछ कचरा वाला सामान को साफ करना पड़ता है, दिल पे पत्थर रखते हैं, वही हो रहा है। अगर हम लोग निकालते, इससे अच्छा बड़े आप लोग चले गए, और 2-4-5 नेता के आने जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो सरकार है, ये पब्लिक वाली सरकार है। पब्लिक हमारी चीफ मिनिस्टर साहब को पसंद करती है, इसीलिए आज हम लोग पावर में हैं। कल पसंद नहीं करेंगे, हम नहीं रहेंगे। हम लोग पब्लिक के बीच में थे, पब्लिक के बीच में है, पब्लिक के बीच में रहेंगे। आप पूरे हिंदुस्तान में हमको बता दीजिए, इस लॉकडाउन के टाइम में कोई भी एक चीफ मिनिस्टर जो रास्ता पे था, एक का नाम बता दीजिए, एक का है कोई नहीं था। आखिरी सवाल, को अपने आने वाले नस्लों को जो सही है उसका साथ दीजिए, दिखावे पे मत जाइए। ये लोग हर जगह सिर्फ दिखावा करके आते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। अभी इलेक्शन खत्म यहाँ होगा, यहाँ कोई भूल जाएंगे, दूसरे स्टेट में चले जाएंगे, वहाँ जाके फिर बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, लड्डू पेड़ा गुलगुल्ला सब बांटेंगे। और कुछ भी आज तक किए हो तो हमको बता दीजिए क्या किए हैं, एक भी वादा पूरा किया बता दीजिए। आप लोग मीडिया से हैं, आप लोग को सब मालूम, बताइए। बहुत बहुत उनको देख के हम जो बोलेंगे शायद आप लोग उससे चौंक जाइएगा। नहीं, मेन मीडिया का कहना है कि वो रविंद्रनाथ टैगोर के तरफ। नहीं, वो बताना चाह रहे हैं कि मेरा 56 इंची का सीना नहीं है, हम बहुत कमज़ोर हो गए, हम चाइना जो लद्दाख को कब्जा करते हैं हम उसको नहीं छोड़ा पाएंगे। वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम बहुत कमज़ोर हो गए, अब हम लागर हो गए, हम उस लायक नहीं कि हम जिस तरीके से कश्मीर का या और सबका 56 इंची सीना लेकर के मुकाबला करते थे, हम चाइना से नहीं कर पाएंगे। वरना दिन ब दिन चाइना वाले हमारे मुल्क के अंदर घुसे जा रहे हैं। हमारे पीएम की तरफ से या हमारे एचएम की तरफ से एक भी अल्फाज नहीं आता है। क्यों नहीं आता भाई, क्यों नहीं आता? क्या आप कमज़ोर हैं? कहाँ गया आपका 56 इंच का सीना? इसीलिए दाढ़ी बढ़ा के दिखा रहे कि हम कमज़ोर हो गए। अभी कुछ कमज़ोर नहीं है आप। सब नौटंकी छोड़िए, जो कब्जा हो रहा है उसको बचाइए, वरना आने वाले वक्त पे ऐसा नहीं हो कि हम लोग का हिंदुस्तान का मैप ही चेंज हो, नक्शा चेंज हो। हम लोग जो 15 अगस्त पे 26 जनवरी जो हम लोग हिंदुस्तान का नक्शा बनाते हैं, वो नक्शा ही चेंज करना पड़े हम लोग को। जिस तरीके से और जिस तेज़ी के साथ चाइना हमारे मुल्क में घुस रहा है, सिक्का समझ में आता है हम लोग को। आप किसको मार रहे हैं? उनको मार रहे हैं जो आपको हमको जिंदा रखे हुए हैं। अरे किसान नहीं रहेंगे तो हम लोग कहाँ से खाएंगे? क्या खाएंगे? 4G 5G से हम लोग डाटा खाएंगे? नहीं, जीने के लिए रोटी चाहिए, चावल चाहिए, अनाज चाहिए, और किसान हम लोग के अन्नदाता हैं। और अगर आप उन लोगों के साथ गलत कर रहे हैं सिर्फ अपने मालिक को और बड़ा बनाने के लिए या उनका फरमाबरदारी करने के लिए, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। याद रखिए, आने वाले वक्त में इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना हम लोग सबको पड़ेगा इसको। और ये सिर्फ फार्मर लोग का प्रोटेस्ट नहीं है, ये हम लोग सबका प्रोटेस्ट है। हम लोगों सबको फार्मर्स के साथ जुड़ना चाहिए, कि कांधे में कांधे मिला करके उनका साथ देना चाहिए। क्योंकि अगर ये कल ये बिल तो खाली लोग बना ही चुके हैं,
अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है, अगर हम लोग किसान भाई लोग भी फेल हो जाते हैं, तो याद रखिए इसका हम लोग सबको भुगतान भुगतना पड़ेगा। जो सामान आज हम लोग 10 रुपये में ले रहे, कल हो सकता है 1000 रुपये में लेना पड़ेगा, 500 रुपये में लेना पड़ेगा, और लेना पड़ेगा हम लोग, क्योंकि और कोई उपाय हम लोग के पास नहीं रहेगा। इसीलिए मेहरबानी करके जहाँ तक मेरा आवाज़ पहुँच रहा है, कोशिश कीजिए हम लोग सब अपने किसान भाइयों के साथ खड़े होकर के इस जो बिल लोग लाए हैं इसको हम लोग नष्ट करें।